मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे ये पुलाव, सोया चंक सब्जियां सारी डाल दी। हाँ, कटलेट खा लीजिए सभी। देखें कैसे बनी है। मैंने ये बनाए हैं पोहे के, ये पोहे के बने हुए कटलेट, आलू और पोहा मिक्स करके। ये खाली ब्रेड के नहीं है। मेरा बेटा परेशान रहता है, मम्मी ब्रेड के नहीं बनाती। इसको निचोड़ो। मेरे निचोड़ने के पीछे क्यों पड़ा है? हाँ, तेल निकल रहा है, देखना पेपर में देख ले तू। ऐसे। देखिए मैंने आपको सुबह अभी दिखाया था नाश्ते में क्या बनाए थे, कटलेट। कटलेट ऐसी बना लिए शौक में, पता था खाना तो मुझे कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए ऑफिस के लिए बनाना ही है। फिर मैंने पूजा करके जब मैं उठी तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ ऐसा भी बना लूं जो चाय के साथ में खा लूं। तो मैंने वो कटलेट बनाए, उसको दिखाया, उसको चावल बना के दिए, मतलब बनाए उसी ने थे, पूरा उसी ने बनाए थे। मैं तो बस अपना क्रेडिट ले रही हूँ कि मैंने बना के दिए। मैं पूजा कर रही थी, उसने सारी सब्जियां काट के और सब करके रख दिए थे, मतलब तैयारी करके कि मैंने बना दिए थे। अब और क्या कहते हैं, उसके बाद में चाय पी, नाश्ता करा, फिर आराम से थोड़ी देर बैठे। मैंने कहा थोड़ा सा अपना बातें कर लेते हैं अपनी सभी दोस्तों से जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। आज मुझे ये बताइए, आज मेरा मैंने मतलब मैं बहुत कुछ नहीं लगाती हूँ अपने चेहरे पे। सबसे मेन बात ये है, मैं साबुन भी नहीं लगाती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई रहती है। तो ड्राई रहने की वजह से मैंने कम से कम, बस मैं कभी ऐसे ही कभी कभी बेसन या ये सारी चीजें कभी लगा लूं अपने चेहरे पे, वरना मैं कुछ नहीं लगा। बताइए, मेरे को कुछ, मेरे चेहरे पे कुछ ग्लो आया है एक दिन लगाने के बाद? मैं खुशी हूँ मेरे चेहरे पे कुछ ग्लो आया। वैसे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्किन केयर में तो ये अपना केवल एक मॉइस्चराइजर है बस, भाई काफी है, कहीं भी जाओ। इसके अलावा और कुछ ऐसा करती नहीं हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, हालांकि मेरा कलर बहुत डल है। डल तो होगा ही, मैं बचपन में काली थी, ब्लैक, मतलब ब्लैक थी मैं, काली। ब्लैक वाला काला, ऐसा काला नहीं। तो धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा सा मतलब कलर हल्का फुल्का सुधार आया। और पता ही है मेरा कलर बहुत हल्का है। मुझे उसमें कोई ऐसा वो था भी नहीं, मैंने कभी कुछ कोशिश भी नहीं करी कि जैसे हैं अच्छे हैं। ज्यादा उसमें रहने की जरूरत नहीं है कि अरे ये लगाओ वो लगाओ, मैं नहीं लगाती हूँ। बस हाँ, कभी कभी बेसन है या केले का पेस्ट, पके हुए केले का पेस्ट बना के लगा लिया, या कॉफी और बेसन मिक्स करके लगा लिया, बस ये कभी कभी लगा लेते, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। अब तो काले गोरे का मतलब ही नहीं है, अब इतनी उम्र हो गई। अब जब पहले नहीं सोचना तो अब क्या सोचेंगे इस बारे में। पर हाँ, थोड़ा सा मतलब टैनिंग हो जाती है, कभी कभी स्किन केयर करनी चाहिए। बाकी तो ऐसे खुशबू बनी है भाई। उस अब तो कोई भी नहीं है, काले गोरे से कोई मतलब नहीं है। फिर सबसे मेन बात होती है कि जब हमारे भगवान काले हैं तो इंसानों को इतनी सोचनी नहीं चाहिए। और बाकी ज्यादा गोरे, मेरे हस्बैंड बहुत, उनका कलर बहुत फेयर है, मतलब वो अच्छे लगते हैं। सब कुछ उनका मतलब कलर, मतलब सारे फीचर्स। तो मेरी सास जब बताती हैं कि जब हम शादी करने जाते हैं अपने लड़कों की, तो यही देखते हैं कि हमारे लड़कों से बहुएं थोड़ी हल्की होनी चाहिए, मतलब कलर में कम होनी चाहिए, बहुत एक सी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने इसीलिए मुझे पसंद किया क्योंकि मेरा कलर उनके लड़के से बहुत कम था। पता नहीं क्या ही माइंड था उनका, वो जानती होंगी। और ऐसा कुछ भी मेरे मेरे मन में कभी कुछ नहीं है। मेरे भी बच्चे हैं, दोनों में थोड़ा बहुत तो अंतर है ही, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। पर मैंने अपने आप को ये बातें बहुत सुनी है ना कि वो बहुत काली थी बचपन में, सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। तो बचपन से लेके बड़े पे, जैसे 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 आप बड़े होते हो थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाता है स्किन पे। तो वही मेरे थोड़ा कलर में चेंज आ गया, थोड़ा 19-20 का, ज्यादा नहीं। और मैं जो, हमेशा मुझे लगता है चाहे मैं व्यवहार में जैसी भी हूँ, मैं लोगों के सामने हूँ, मेरे अंदर कुछ भी बनावटी नहीं है भाई। मैं जैसे, अगर मैंने अपना चैनल बनाया है और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं उनके बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जो ओरिजिनल है, कुछ भी ऐसे दिखावा नहीं, कोई भी सोचा नहीं किसी तरीके, और ना ही कोई ऐसा बहुत ज्यादा कि हाँ इस तरीके से या मतलब भाई मेरे अंदर तो एक सच्चाई यही है कि मेरा जो भी बात होती है वो क्लियर होती है।
आवाज अपने फोन की कम करिए कृपया करके। पूरे दिन सोने के बाद में 4 बजे 5 बजे, आज पता है कितना सोई हूँ श्रेया मैं? कितना? मैं सो गई थी आज 1:15, मतलब 1:45 तो यहीं पे सोई थी। फिर यहाँ से उठ के गई उस वाले कमरे में, फिर मैं 3:30 बजे जबरदस्ती उठी। मैंने कहा, मैं सोती रही तो इतना भी सोऊंगी तो पता लगी रात में नींद नहीं आएगी, और कल मैं 10:30 बजे रात में सो गई। देखो अब मुझे, अब इसीलिए ज्यादा सो गई तो नींद नहीं आ रही। बहुत सोई हो। मतलब नींद इतनी जल्दी का तो मतलब नहीं है, अभी तो क्या ही टाइम हुआ है। वैसे भी 11 बज गया रात के। अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फिर जब सो के उठी, इसके बाद में मैंने उस कमरे के पर्दे निकाले। मतलब दोगे आप मस्त? मशीन में डाल के, जब तक शाम के वो पूजा का टाइम मैंने लगा भी दिया ऐसे। अच्छा। इन पर्दों में ये है, इतना ज्यादा प्रेस की उनकी पकती है, और बिल्कुल भी जैसे वो वाले पर्दे जो लॉबी में ड्राई उस वाले कमरे में लगे उनको भारी है बहुत ज्यादा वो। और हाँ, हाइट तो सबकी एक ही है। मैं ना अभी एक न्यूज पढ़ी थी जो तुम्हें बता रही हूँ। मतलब जो हम लोग की एज वाले बच्चे हैं, अब आगे की एज वालों का नहीं पता कुछ बच्चे कैसे निकलते। अभी भी इंदौर में एक बेटा अपनी माँ को ये कह के वृद्धाश्रम में छोड़ा है, अगर 2022 में कि 2 दिन बाद ही ले जाऊंगा। अब वो माँ इंतजार करती रही, बेचारी की डेथ हो गई, लेकिन बेटा नहीं आया। अच्छा। तो पता है, ऐसी चीजें पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा, मतलब वो हो जाता है, इमोशनल हो जाती है मैं। कैसे लोग होते हैं। हर तरीके के लोग होते हैं, क्या कर सकते हैं। नहीं, जो हमारी वाली पीढ़ी ना इसमें ज्यादा ही, मतलब अधिकतर ऐसी, जैसे उन बेटियां अपनी, मतलब पैसे वेस्ट के सारे काम करा रही हूँ अपने माँ बाप। चीजें तो गलत है, लेकिन आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। ऐसे वैसे को सच्ची में जो भी ऐसे लोग करते हैं बहुत ही गलत करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए इंसान के साथ। गलत, बहुत गलत करते हैं। ऐसे लोगों को तो जगह ही नहीं मिलनी चाहिए सोसाइटी में। पर सोसाइटी में तो अब ऐसी लोग है ना, मैं बात भी सही है, ऐसे ही लोग हैं ऐसे लोग सोसाइटी ज्यादा में। है। हाँ, अब देखा देखो, मतलब तुमने अपने पापा को देखा होगा, अपने पेरेंट्स के लिए उनका कितना वो रहता था, मतलब वो वही उनके, जब खाना खा लिया तो वही हाथ भी बुला रहे हैं, सब काम करा रहे हैं, इतना ज्यादा उनका था। और चलो ये तो अच्छा रहता है ना कि अगर अपने पेरेंट्स ही करोगे तो तुम्हारे बच्चे फिर वही करते हैं ना, देखते हैं तो वैसे ही करेंगे ना। इसीलिए मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है, मम्मी बैठे रहो, मैं यही हाथ खुला देता हूँ। और माँ बाप के लिए तो करना ही चाहिए। और एक बार जब एज हो जाती है तो उसके बाद तो उनकी कोई ख्वाहिशें भी नहीं रहती हैं। उनको तो बस अपने बच्चों का साथ ही चाहिए होता है। पर भैया उनसे 2 टाइम के बच्चे बात कर ले, उनके साथ खा ले, हाँ, उनकी सही बहुत बात बड़ी है। चीज होती है। यही एक सबसे मेन और बात यही उनकी पूरी जिंदगी तो अपने बच्चों को मतलब बच्चों की लाइफ संवारने में निकल जाती है। उसके बाद फिर जब टाइम आता है तो अपने लिए थोड़ी फिर तो कोई ख्वाहिश नहीं बचती हो। मिडिल क्लास वालों का तो यही रहता है है ना। ना? फिर वो बाद में उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे करें, तो बच्चे अच्छे भी निकल जाते हैं। नहीं, मतलब हर तरीके हर के लोग तरीके हैं, के अच्छे लोग भी हैं, होते अच्छे हैं और बुरे भी वही है, किसी का वो नहीं है। पर जैसे ये जो अब जब भी कुछ देख लो 90% पीपल तो नहीं चाहेंगे, मतलब उनकी सारी इच्छाएं खत्म। सॉरी, टॉपिक को मेरा हाथ तो दर्द करने लगा। चलो कोई नहीं, इस बात पे बहुत बात हो गई इस टॉपिक पे, मतलब क्योंकि मैंने मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है ना जो बहुत अंदर तक झकझोर देती है। ये सारी चीजें क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। इसी बात को लेके सब लोग अपने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। राधे राधे, सभी को गुड नाइट।